जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और यह करंट अफेयर आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको साथ में नोट भी करते चलिएगा। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। DRDO ने उड़ीसा तट से सुखोई विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB गौरव का पहली बार जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इस गौरव बम को जो है हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत RCI की तरफ से जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। गौरव बम को अगला है 16 अगस्त 2024 को इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को जो है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसे लॉन्च किया है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया है? वह SSLV-D3 के माध्यम से इसे लॉन्च किया है 16 अगस्त 2024 को। भारतीय नौसेना के लिए MSME शिपयार्ड सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा निर्मित मिसाइल कम एमुनेशन बार्ज परियोजना का 5वां बार्ज LSAM-13 यार्ड का शुभारंभ जो है 10 जून को किया गया। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर जो है तृष्णा मिशन लॉन्च किया है। और यह एक संयुक्त सैटेलाइट मिशन है जिसका मकसद पृथ्वी की सतह पर निगरानी करना है। और तृष्णा मिशन का जो फुल फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, यह जो है इसका फुल फॉर्म है तृष्णा का। हाल ही में इसरो द्वारा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर प्रवाह विकसित किया गया है। और प्रवाह का जो फुल फॉर्म है पैरेलल रन्स सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, यह जो है इसका प्रवाह का फुल फॉर्म है। 29 मई 2024 को DRDO ने भारतीय वायुसेना के सुखोई विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम सेकंड मिसाइल का उड़ीसा के तट से जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और रुद्रम सेकंड एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है, जिसका परीक्षण जो किया गया है वह उड़ीसा के तट से किया गया है। 3 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ SKAO स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परियोजना में शामिल होने को मंजूरी दी है। और यह परियोजना विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन बनाने का जो है प्रस्ताव है। और इसे जो है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। भारत जो है SKAO प्रोजेक्ट का पूर्ण मेंबर बन गया है। 10 मई 2024 को डेंगू के लिए एक नए टीके को WHO से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। और उसका नाम जो है TAK-003 है। और WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाला यह डेंगू का दूसरा टीका बना है। और इसे विकसित किया है टेकेडा द्वारा इसे विकसित किया गया है TAK-003 को। इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन PS-4 का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। और यह परीक्षण 9 मई 2024 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में सफलतापूर्वक किया गया है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया है। और इसकी जो पेलोड क्षमता है वह 100 किलो है। और इससे ज़मीन से
200 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे विकसित किया है फ्लाइंग वेज डिफेंस ने। 3 मई 2024 को चीन ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने के लिए जो है चांग-ई लूनर प्रोब मिशन लॉन्च किया और इसे जो है सफलतापूर्वक चीन इसका प्रोब मिशन जो है सफलतापूर्वक वापस भी आ गया है और दुनिया का पहला देश बना है चीन जो सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र किया है और इसे लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 5YB रॉकेट के माध्यम से। 1 मई 2024 को DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह परीक्षण जो है उड़ीसा के तट पर जो है किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट मिसाइल का, और इसका जो फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, इसका जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वह स्मार्ट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। कब तक? 2030 तक। अप्रैल 2024 में भारतीय सेना को रूस द्वारा विकसित अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली 24 इग्ला एस-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड का पहला बैच जो है प्राप्त हुआ है। किस देश से? रूस से। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ एक नई मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और WHO ने 2030 तक मेनिंजाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 13 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना और DRDO ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MP-ATGM का जो है फील्ड परीक्षण किया है। कहाँ से? राजस्थान के पोखरण में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने नैनो सेंसर विकसित किया है और यह नैनो सेंसर हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकिन्स का शीघ्र पता लगा सकेगा, जिससे गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, संक्रामक रोगों को जो है पहले ही पता चल जाएगा इस नैनो सेंसर के माध्यम से, जिसे विकसित किया है IIT जोधपुर ने। पुणे का कमांड अस्पताल सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बना है, जो कहाँ स्थित है? पुणे में। भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा जो है लॉन्च किया गया है और इसे 7 अप्रैल 2024 को फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से? फाल्कन 9 रॉकेट से TSAT-A1 को। और यह जो है भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में IIT मद्रास में 100 5G प्रयोगशालाओं के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल में से एक प्रयोगशाला का वर्चुअल रूप से शुरुआत किया है। किसके द्वारा? दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने जो है पहला जो 5G प्रयोगशाला है वह IIT मद्रास में इसका शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को IIT बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 4 अप्रैल 2024 को IIT बॉम्बे में। 3 अप्रैल 2024 को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने DRDO के साथ मिलकर उड़ीसा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह जो मिसाइल है अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है और अग्नि प्राइम जो है यह अग्नि श्रृंखला की 6ठी मिसाइल है, 6वां संस्करण है इसका अग्नि प्राइम और इसकी मारक क्षमता जो है 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य है और इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, अगर आप UPPSC RO
री एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको फुल स्टडी मटेरियल, डेली क्लासेज, डाउट क्लियरेंस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ जो है आपको एक जगह प्रोवाइड की जाएगी। और इसके लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 5,000 रुपये रखी गई है। अगर आप डाउट क्लियरेंस का ग्रुप नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो फीस रखा गया है वह 3500 रुपये रखा गया है। इसमें आपको डाउट क्लियरेंस ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी जो है सारे फीचर वही होंगे, सिर्फ आपको डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप नहीं मिलेगा। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें जो है आपको स्टडी मटेरियल और लाइव क्लासेस दोनों दी जाएंगी। इसके लिए जो फीस रखा गया है वह 2500 रुपये रखा गया है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 1200 रुपये रखी गई है और इसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्विज, तो इसके लिए जो फीस है वो सिर्फ 900 रुपये है और इसमें कम से कम जो है 5000 से क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 8564880530 या 7523864455 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 28 मार्च 2024 को भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हवाई अड्डे से अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। कहाँ से? बेंगलुरु स्थित HAL हवाई अड्डे से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम में भाषानेट पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है और यह कार्यक्रम इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेप्स एंड नंबर्स के सक्रिय सहयोग से आयोजित किया गया। 22 मार्च 2024 को इसरो ने कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। जो इसरो का जो रीयूजेबल व्हीकल है उसे जो नाम दिया गया है वह पुष्पक दिया गया है। DRDO ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया है और इसे जो नाम दिया गया है वह मिशन दिव्यास दिया गया है और इसका जो परीक्षण किया गया है वह उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है DRDO के द्वारा। 23 फरवरी 2024 को अमेरिका की कंपनी है निजी क्षेत्र की इंट्यूटिव मशीन्स, इसका लैंडर है ओडिसियस और इसने जो है लैंड किया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर और इसे लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2024 को इसे लॉन्च किया गया था और इसने लैंड कब किया है? 23 फरवरी 2024 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 6 जनवरी 2024 को अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट L1 की हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया है और आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। कब प्रक्षेपित किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा GSLV F14 रॉकेट से इनसैट 3DS उपग्रह को लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से? GSLV F14 रॉकेट से इनसैट 3DS उपग्रह को। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने 11 फरवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में स्वाति साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल को लॉन्च किया। स्वाति पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वह अजय कुमार सूद के द्वारा लॉन्च किया गया है 11 फरवरी 2024 को। फरवरी 2024 में C-DOT और IIT रुड़की ने 6G और उससे आगे के लिए 140 गीगाहर्ट्ज पूर्णतः एकीकृत ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। किसके द्वारा? C-DOT और IIT रुड़की के द्वारा। नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित TOI 715B नामक उपग्रह की खोज की है और इसे जो नाम दिया गया है इसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है। DRDO ने 12 जनवरी 2024 को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र से नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और आकाश जो नई पीढ़ी की मिसाइल है यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। 10 जनवरी 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने
हैदराबाद में आयोजित समारोह में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है और इसे विकसित किया है। दृष्टि 10 को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसे विकसित किया है, जिसे 10 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया था इसका। 5.3 मिनी छोटे भाषा मॉड्यूल SLM को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है अग्निबाण। अग्निबाण को जो विकसित किया गया है वह अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा LSST लार्ज सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप, इसे जो है चिली में बनाया जा रहा है और इसकी जो क्षमता है वह 3200 मेगापिक्सल है। ये जो डिजिटल कैमरा है इसकी जो क्षमता है यह 3200 मेगापिक्सल है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल जो है ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप पहुंचाया है और ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। 1 जनवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन का सफल परीक्षण किया है 1 जनवरी 2024 को। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में एक नई उच्च उपज वाली गेहूं के बीज की जो है किस्म HD 3386 पेश किया है। किसके द्वारा इसे विकसित किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। सेतु ने विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा सेसम का अनावरण किया गया है? वह सेतु के द्वारा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में विश्व का पहला AI जनरेटेड अवतार पेश किया है, जिसे नाम दिया गया है विक्टोरिया सी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के किंग क्रचन नेशनल पार्क में बिच्छू की एक नई प्रजाति खोजी है, जिसकी 8 आंखें और 8 पैर हैं और इसे नाम दिया गया है स्कॉर्पियोप्स क्रचान इसे नाम दिया गया है, जो बिच्छू की एक नई प्रजाति है। मार्च 2024 में केरल के तिरुवनंतपुरम के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत का पहला AI टीचर रोबोट आइरिस पेश किया गया है। कहाँ? केरल में। और ये जो है भारत का पहला AI टीचर है, जिसे नाम दिया गया है आइरिस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक के करंट अफेयर थे, जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।